हम सताए हुए शामली हैं, हम दबाए हुए शामली हैं। हमने सोचा कि हम अलग होंगे मुजफ्फरनगर से, विकास की गाथा लिखेंगे अपनी अलग से। हम भी खुशहाली का परचम लहराएंगे, न जाने ये कब होगा हमारी समझ से। कितना पिछड़ गए हम अपने आसपास के जिलों से, लखनऊ में सियासत करने वाले हुक्मरानों के किलों से। शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और विकास ने हमें पीछे किया। वोट की राजनीति ने हमें कभी जीने ना दिया। हम सताए हुए शामली हैं, हम दबाए हुए शामली हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से शामली जिले का इतिहास काफी उल्लेखनीय है। एक ओर जहां शामली में कैराना कर्ण नगरी के नाम से विख्यात है, वहीं कांधला कर्ण दल का अपभ्रंश है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए शामली जिला इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान रखता है। देखने वाले इसे पुरानी दिल्ली की संज्ञा देते हैं, वहीं धार्मिक रूप से भी इसका अपना एक विशेष स्थान है। तो आइए हम इस जिले के सभी पहलुओं पर क्रमानुसार प्रकाश डालते हैं। उत्तर प्रदेश के शामली जिले का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। शामली जिले को लेकर महाभारत महाकाव्य में शाली भवन शब्द का उल्लेख किया गया है, जो शामली का प्राचीन नाम हो सकता है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार शामली वह स्थान है जहां कृष्ण ने महाभारत युद्ध को टालने के अपने अंतिम प्रयास के लिए जाते समय रात्रि होने पर विश्राम किया था। इसलिए कहा जाता है कि द्वापर युग में इसका नाम श्यामवली है। यह छोटा सा नगर हनुमान टीला के लिए भी प्रसिद्ध है, जो महान योद्धा भीम द्वारा बनवाया गया था। एक अन्य कथा में शामली को एक जगह के रूप में वर्णित किया गया है, जहां राम भक्त हनुमान ने लक्ष्मण के लिए हिमालय से संजीवनी बूटी लाते समय अपनी यात्रा के दौरान विश्राम किया था। इसी के निकट ऊन तहसील है, जिस पर कभी हूणों ने आक्रमण किया था। यह क्षेत्र तालाब बहुल्य था। वहीं ब्रिटिश काल खंड के दौरान सन 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई में स्थानीय निवासियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध सशक्त विरोध प्रदर्शन के कारण शामली जिला ब्रितानियों के दमन का गवाह रहा है, जिसमें शामली के चौधरी मोहर सिंह और थाना भवन के सैयद व पठानों ने अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी और शामली की तहसील पर कब्जा कर लिया। लेकिन बाद में ब्रिटिश सेना ने अपनी क्रूरता दिखाई और क्षेत्र को पुनः अपने कब्जे में कर लिया, जिसमें अंग्रेजों द्वारा कई स्वतंत्रता सेनानियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। अंततः स्वतंत्रता सेनानियों का यह प्रयास विफल रहा। यह क्षेत्र पानीपत की पहली, दूसरी और तीसरी लड़ाई और साथ ही साथ सिखों के उदय के दौरान हुए भीषण संग्रह का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र हरियाणा राज्य के अधीन था, लेकिन राजनीतिक और अन्य कारणों की वजह से हरियाणा के समान संस्कृति होने के बावजूद यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, जो वर्तमान समय में शाहजहांपुर मंडल का एक जिला है। इसे 28 सितंबर 2011 में मुजफ्फरनगर से निकालकर बनाया गया था। तब इसका नाम प्रबुद्ध नगर रखा गया था, जिसे काफी जनाक्रोश के बाद जुलाई 2012 में फिर से बदलकर शामली कर दिया गया। शामली हरियाणा राज्य की सीमा पर है। यह पानीपत खटीमा राजमार्ग पर स्थित है, जो उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से का भाग है। यह क्षेत्र गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में आता है, जिसके निकटवर्ती शहर क्रमशः बागपत, सोनीपत, करनाल और मेरठ हैं। शामली दिल्ली से 115 किलोमीटर उत्तर की तरफ है और लखनऊ से 640 किलोमीटर पश्चिमोत्तर की तरफ है, जबकि शामली जिले का क्षेत्रफल 1067.58 वर्ग किलोमीटर है और 2011 की जनगणना के अनुसार शामली की जनसंख्या 13,13,650 है।
और जनसंख्या घनत्व 1125 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। शामली की साक्षरता 53.89% है। यहाँ पर महिला पुरुष अनुपात 878 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं। शामली जिले में 3 तहसीलें हैं जो क्रमशः शामली, कैराना और ऊन के रूप में अवस्थित हैं। इन तीनों तहसीलों में शामली तहसील सबसे बड़ी है और ऊन तहसील सबसे छोटी तहसील है। शामली जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: शामली, कैराना, थाना भवन, जबकि शामली जिला कैराना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह जिला सफल हरित क्रांति के केंद्र में भी था, जिसने भारत को खाद्य उत्पाद में आत्मनिर्भर बनने में मदद की। पर्यटन के दृष्टिकोण से इस जिले में गिने चुने कुछ ऐसे स्थल हैं जिसकी महत्ता प्राचीन काल से लेकर आज भी बनी हुई है। इसमें सर्वप्रथम हनुमान टीला का नाम उल्लेखनीय है, जिसका इतिहास हम एपिसोड के शुरुआत में आप सभी को बता चुके हैं। तो आइए शामली जिले के कुछ और स्थानों से रूबरू होते हैं, जिनके नाम क्रमशः जलालाबाद का प्रसिद्ध जैन मंदिर, जो जैन धर्मावलंबियों के लिए आकर्षण का केंद्र है, तो दूसरी ओर सिखों का पवित्र शामली जिले का गुरुद्वारा अपनी मान्यता को बनाए हुए है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्थल हैं जैसे झिंझाना का पीर बिदौली और कैराना का कर्ण का तालाब पर्यटकों के लिए एक रोचक स्थल के रूप में आज भी चर्चित है। धन्यवाद।